16 सीट हम सीटिंग है, 16 सीट लड़ेंगे। क्या उनको 16 सीट मिल रहा है? पहले उसका जवाब दें। और आप 40 सीट की बात कर रहे हो, आप लड़िएगा ही ये 11-12 सीट, तो आप 40 सीट जीत कैसे सकते हो? सिंह जी को ये बनाया है, नॉमिनेशन दिए हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया राज्यसभा का, और निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। राजद से भी 2 सीट का नॉमिनेशन करेंगे, वो भी दोनों सीट जीतेंगे। बीजेपी और एनडीए का 3 सीट है, वो भी जीतेंगे। क्योंकि कोई कंटेस्ट नहीं है। 4 करोड़ रुपए करीब 94 लाख 5 वर्षों में, मतलब है 2-2 लाख का, मतलब प्रत्येक वर्ष अगर आप जोड़ोगे 40,000 करोड़ की जरूरत है। वो 40,000 करोड़ कहाँ से आएगा? नमस्कार, न्यूज फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। बता दें आपको कि आज राज्यसभा के लिए नामांकन किया है अखिलेश प्रसाद सिंह ने। 2024 लोकसभा चुनाव भी है। नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी ने दम भरा है कि बिहार के 40 सीट पर हम 40 जीतेंगे। विधानसभा का भी ऐलान हो गया है कि 200 सीट से पार नीतीश कुमार ने ऐलान किया है। कई ऐसे सवाल हैं जिस पर हम बात करेंगे। कांग्रेस के बड़े नेता और विधायक हैं अजीत शर्मा, उनसे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है इस बात को लेकर, क्या कहिएगा? भाई, आप बोल रहे हैं कि आदरणीय नीतीश कुमार जी ने बोला कि 40 सीट जीत जाएंगे। पहले उनको आदरणीय नीतीश कुमार से ये पूछिए कि जदयू को सीट कितना मिल रहा है। उनके जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आदरणीय ललन सिंह जी, उन्होंने कहा था, हमसे बात है कि हम 16 सीट हम सीटिंग है, 16 सीट लड़ेंगे। क्या उनको 16 सीट मिल रहा है? पहले उसका जवाब दें। और आप 40 सीट की बात कर रहे हो, आप लड़िएगा ही ये 11-12 सीट, तो आप 40 सीट जीत कैसे सकते हो? और आप गठबंधन की बात करते हैं तो जनता चुनाव जिताती और हराती है। आप कैसे कह दिए कि मैं 40 सीट जीत रहा हूं? क्या जनता सबसे आप बात कर लिए? मैं आपको बता दूं, जो चुनाव लोकसभा में होने वाला है, आदरणीय नीतीश कुमार जी तो 9 बार पार्टी बदले हैं। कभी राजद के साथ, कभी महागठबंधन कांग्रेस के साथ, कभी बीजेपी के साथ। तो इनका तो नाम गिनीज बुक में दर्ज होना चाहिए। इतने बार इन्होंने अपना दल बदला है, तो गिनीज बुक में इनका नाम दर्ज होना सर, चाहिए। नीतीश कुमार कह रहे थे कि हमारे से बातचीत जब हुई तो आरजेडी के लोग 2 सीट देना चाह रहे थे। ये सदन में उन्होंने इस बात को कहा है। इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, 2 सीट में 2 मंत्री वाला बात कर रहे हैं क्या आप? 2 सीट मतलब? लोकसभा की बात जो हो रही थी चुनाव के सीट बंटवारे को लेकर। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, ये कोई बात ही नहीं है। अभी ये लोकसभा, अभी तो विधानसभा का सत्र चल रहा है। अभी राज्यसभा का नॉमिनेशन है। आज हमारे पार्टी ने आदरणीय राहुल गांधी, आदरणीय खड़गे साहब ने हमारे बिहार से आदरणीय अखिलेश प्रसाद सिंह जी को ये बनाया है, नॉमिनेशन दिए हैं, उनको कैंडिडेट घोषित किया राज्यसभा का, और निश्चित तौर पर हम लोग जीतेंगे। राजद से भी 2 सीट का नॉमिनेशन करेंगे, वो भी दोनों सीट जीतेंगे। बीजेपी और एनडीए का 3 सीट है, वो भी जीतेंगे। क्योंकि कोई कंटेस्ट नहीं है। लेकिन आदरणीय नीतीश कुमार जी यह जो बात कर रहे हैं कि हम 200 सीट विधानसभा जीतेंगे, 40 सीट लोकसभा जीतेंगे, तो आप यह बताइए कि यह जनता चुनाव जिताती है कि वो अपने मन से जीत रहे हैं? आपको बता दें, कहीं ये लोग नहीं है एनडीए गठबंधन। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जो जनता को गुमराह किया था कि 2 करोड़ युवकों को प्रत्येक वर्ष रोजगार देंगे, एक भी रोजगार नहीं दिया। 15-15 लाख रुपए देने की बात की, एक भी रुपया नहीं दिया। तो जनता को मूर्ख न समझें वो लोग, एनडीए गठबंधन। जनता बिल्कुल देख रही है अपने विकास के लिए, अपने के लिए। और जो बजट हुआ है इस बार, बजट कितना परसेंट बढ़ा है? 5%। और वो कहते हैं कि 94 लाख लोगों को आप 2-2 लाख रुपया दोगे। तो कहाँ से दोगे आप? पैसे तो है नहीं, बजट में आपने प्रावधान नहीं किया। तो आप जनता को गुमराह क्यों कर रहे हो? आपने कहा कि 40,000 करोड़ रुपया करीब 94 लाख 5 वर्षों में, मतलब है 2-2 लाख का, मतलब प्रत्येक वर्ष अगर आप जोड़ोगे 40,000 करोड़ की ज़रूरत है। वो 40,000 करोड़ कहाँ से आएगा? इसकी बात कीजिए जनता के सामने। खाली गुमराह जनता को मत कीजिए। जैसे 2 करोड़ युवकों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख देंगे, तो आप फिर अभी कहते हो कि सब हम 94 लाख गरीब परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे। पैसे कहाँ से आएंगे? इसका बजट में प्रावधान ही नहीं है। बजट जो पिछले साल का था और इस साल में जो बजट हुआ है, 5% की बढ़ोतरी हुई है। 5% का मतलब होता है 12,000 करोड़। तो आप कहाँ से 40,000 करोड़ दे दोगे? कहाँ से आप जो शिक्षक बहाली किए हो उसको आप तनख्वाह कहाँ से दोगे? तो सर, एक सवाल और भी है कि सोनिया गांधी ने भी राज्यसभा चली गई हैं
और इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी ने यह सवाल खड़ा किया है कि जल्द राहुल गांधी को भी जाना पड़ेगा कहाँ जाना पड़ेगा? राज्यसभा में। अरे यार, आदरणीय मैडम सोनिया गांधी राज्यसभा में गई नहीं है, आज नॉमिनेशन करने जयपुर गई हैं। नॉमिनेशन किए, निश्चित तौर पर वो जीतेंगी। अब राहुल गांधी को राज्यसभा जाना पड़ेगा। अब राज्यसभा का तो चुनाव कल ही तक नॉमिनेशन है, कोई राहुल गांधी नॉमिनेशन कर नहीं रहे हैं। राहुल गांधी जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, पहले भारत जोड़ो यात्रा किया, लाखों की भीड़ उमड़ी। आज जो न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनका कहना है कि सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, सारे गरीबों को न्याय मिलना चाहिए, जाति जनगणना सही ढंग से होना चाहिए, उन्हीं के दबाव में बना है। ये सब बोलना और करने में फ़र्क है। कांग्रेस पार्टी ने भारतवर्ष को अंग्रेज़ों से भगाया, यहाँ से भारतवर्ष को आज़ाद किया। जो विकास किया कांग्रेस पार्टी ने किया, भारतीय जनता पार्टी ने कोई विकास नहीं किया। और मैं आग्रह करूँगा आदरणीय नीतीश कुमार जी से कि आप भारतीय जनता पार्टी के साथ गए हैं, उनसे विशेष, आप बहुत विशेष पैकेज की बात करते थे, विशेष राज्य की दर्जा की बात करते थे। बिहार एक गरीब राज्य है, कम से कम वो ला के तो दिखाइए। जनता वो इंतज़ार कर रही है कि आप बिहार को विशेष दर्जा, विशेष पैकेज ला के देंगे। आप लोग दीजिएगा अगर केंद्र में आइएगा तो? बिहार को हम लोग बिल्कुल देंगे और बिहार को आगे बढ़ाएंगे, युवकों को रोजगार देंगे। आज आदरणीय तेजस्वी यादव ने जब कहा, जब सरकार में थे तो नौकरी, आदरणीय नीतीश कुमार तो 18 साल 19 साल से मुख्यमंत्री हैं, कभी नौकरी नहीं दिया। जब महागठबंधन में आए तो नौकरी मिल रही थी, अब वो चले गए भारतीय जनता पार्टी में। किस लालच से गए हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग जनता के हित में काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। बिल्कुल। तो हमारे साथ कांग्रेस के विधायक अजीत शर्मा थे, आपने सुना है। पुणेश फाउंडेशन के साथ नमस्कार।